नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम स्क्रू गेज की जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्क्रू गेज में क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी हमको लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्क्रू गेज में एक मेन स्केल ऐसे होता है, एक मेन स्केल होता है, परंतु मेन स्केल के जो एक मेन स्केल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, इस पर एक लेयर होती है, उसमें एक सिलिंड्रिकल सेल का एक सिलिंड्रिकल इस तरह का एक सिलिंड्रिकल सेल है और सेल है जिसमें हॉलो होगा, इस तरह का सिलिंड्रिकल होगा, इस तरह का सिलिंड्रिकल सेल होगा, उसको माउंट किया जाता है, उसको उसके पर माउंट किया जाता है। और जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल के जो एक्सिस होता है, इस मेन स्केल की जो एक्सिस होता है, मेन स्केल की जो लाइन होता है वो इस जो सिलिंड्रिकल सेल होगा उसकी एक्सिस होता है, उसकी एक्सिस। तो इसमें क्या होता है ना, उसको ये जो सिलिंड्रिकल सेल होता है उसको हम क्या करते हैं ना, रोटेट करते हैं, हम उसको इस तरह का रोटेट करते हैं, इस तरह का रोटेट करते हैं उसको। तो इस तरह का जब हम रोटेट करते हैं, ये जो स्क्रू गेज होता है वो क्या करता है, वो मेन स्केल पे मूवमेंट करता है, इस तरह का डिस्टेंस राइट साइड पे ट्रैवल करता है। जब हम उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, वो क्या करता है, स्लोली 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 उस मेन स्केल पे उस डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये होता है उसकी वर्किंग। जैसे हम परंतु इसमें थ्योरी क्या है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, तो अगर आप देखोगे उस इंस्ट्रूमेंट पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पर जो आपकी जो स्क्रू गेज है तो उसमें आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसको रोटेट करके आपको फिक्स करना पड़ेगा। जब आप उसको रोटेट करके फिक्स करोगे, ये आपको एक इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन देगा। आपको किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऐसे आपको मेन स्केल देखने को मिलेगा और उसके पर आपकी जो स्क्रू गेज होगा वो स्क्रू गेज आपको कुछ पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ पोजीशन में देखने को मिलेगा। और जो स्क्रू गेज होगा उसमें भी बहुत सारे ऐसे यूनिट होता होगा, जैसे मेन स्केल में बहुत सारे यूनिट है, जैसे 0 और 1 के बीच में 10 यूनिट्स है, जनरल 10 यूनिट्स होता है। और उस तरह का इस जो स्क्रू गेज होता है तो स्क्रू गेज में भी बहुत सारे यूनिट्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे 0 1 2। अगर इसमें टोटल डिवीजन अगर 100 होता है तो ये वाला 99, और इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हम लिख पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है ना, ये सिलिंड्रिकल है। तो अगर उसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो 0 1 2 3 इस तरह का हमको डिजिट देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल इसमें होता क्या है, पहले हमको इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में हमको मेन स्केल की लिस्ट काउंट को पता होना चाहिए। जो मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है, मेन स्केल की लिस्ट काउंट वो बहुत सिंपल है। मेन स्केल की लिस्ट काउंट बहुत सिंपल है। कैसे आप पता करोगे, ऑब्वियसली आप उस मेन स्केल को देखोगे कि यूनिट 1 यूनिट है और 1 यूनिट का डिवीजन जनरली 10 डिवीजन होता है। तो जो 1 यूनिट होता है वो जनरली 1 सेंटीमीटर होता है, और उसका जो 10 डिवीजन होता है तो 1 डिवीजन पे कितना होगा लेंथ। अगर ये 1 सेंटीमीटर और ये 10 डिवीजन होता है तो 1 डिवीजन का जो लेंथ होता है वो उसका मिनिमम मेजरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल की लिस्ट काउंट, जो कि 0.1 सेंटीमीटर जनरली होता है। परंतु अगर हम इसको देखेंगे, ये जो सिलिंड्रिकल सेल है जिसको स्क्रू गेज बोलते हैं हम, तो ये जब रोटेट करता है इस तरह का, जब रोटेट करता है तो रोटेशन में भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको ऐसे कुछ डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल करता है। तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसकी जो रोटेशन होती है, तो रोटेशन में उसके सरफेस में बहुत सारे डिवीजन होता है, वो डिवीजन ट्रैवल करता है। तो एक रोटेशन में एक 0 से शुरू करेंगे या कोई नंबर पे शुरू करेंगे, रोटेट करेंगे और उस नंबर पे हम आएंगे तो एक ही रोटेशन बोलते हैं। तो एक ही रोटेशन में वो कितना डिवीजन ट्रैवल करता है उस रोटेशन स्केल में, स्क्रू गेज में, जितना टोटल डिवीजन होगा, जितना टोटल डिवीजन होगा। तो कुछ कुछ स्क्रू गेज में 100 टोटल डिवीजन होता है, किस में 60 होता है, तो वो डिपेंड करता है उस स्क्रू गेज पे। अगर उसमें ज्यादा डिवीजन होता है तो आप उसको काम देख नहीं पाओगे, छोटा छोटा हो जाएगा। तो इसमें जनरली 100 ही, मैक्सिमम 100 ही डिवीजन लिया जाता है। तो
इसमें टोटल डिवीजन में एक रोटेशन होता है, या एक रोटेशन में इसमें हो उसकी जो टोटल डिवीजन होगा उस स्क्रू गेज में वो एक ही रोटेशन में कवर करता है। परंतु जो मेन स्केल में ये तो रोटेशन में कवर करता है। मेन स्केल में एक्चुअली एक रोटेशन में जनरली मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है, मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है उतना डिस्टेंस कवर करता है। जनरली हो सके कि ऐसे भी हो सकता है कि दो लिस्ट काउंट मेन स्केल की दो लिस्ट काउंट कवर कर सकता हो एक रोटेशन पे, पर जनरली वो आपको क्वेश्चन में रहेगा कि अगर आपका थ्योरी में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको देगा कि एक डिवीजन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर नहीं दिया है आप ये समझिए कि एक ही रोटेशन में आपके जो स्क्रू गेज है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस मेन स्केल पे, अगर कुछ भी नहीं दिया रखा है। तो एक ही रोटेशन पे जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है यहाँ पर उसको जनरली हम पिच बोलते हैं। एक्चुअली पिच क्या है, जनरली पिच क्या होता है, पिच का वैल्यू क्या होता है ना लीस्ट मेन स्केल की लीस्ट काउंट के बराबर होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, सॉरी पिच क्या होता है, मेन स्केल की लीस्ट काउंट के बराबर होता है। अगर कुछ नहीं दिया है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे जाओगे तो आप उसको रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्या वो मेन स्केल की एक ही डिवीजन ट्रैवल करता है या दो डिवीजन ट्रैवल करता है, आप देख सकते हो। एक्चुअली एक ही डिवीजन ट्रैवल करता है, क्योंकि अगर दो ही डिवीजन ट्रैवल करेगा तो जो हम इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट हम देखेंगे कि वो आपको बहुत छोटा मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमको एक ही रोटेशन पे जनरली एक ही लीस्ट काउंट एक ही डिवीजन मेन स्केल के एक ही डिवीजन जो कि मेन स्केल की लीस्ट काउंट है उतना ही ट्रैवल करता है। तो ऑब्वियसली हम इस जो स्क्रू गेज का जो देखेंगे डिवीजन पे, स्क्रू गेज बोलते हैं हम उस जो सर्कुलर स्केल है, उस जो सर्कुलर स्केल की एक ही डिवीजन, सर्कुलर स्केल की one division of circular scale, one division of circular scale की करेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होगा, वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की जो वन डिवीजन उसकी करेस्पॉन्डिंग लेंथ मेन स्केल पे, उसकी करेस्पॉन्डिंग लेंथ मेन स्केल पे क्या होगा, क्योंकि टोटल रोटेशन पे या टोटल सर्कुलर डिवीजन पे वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है मेन स्केल पे उसको हम पिच बोलते हैं। और जो पिच जनरली क्या होता है कि जो मेन स्केल की लीस्ट काउंट के बराबर होता है जनरली। तो इसलिए वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल corresponds to पिच क्या होता है, जनरली मेन स्केल की लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट मेन स्केल की लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, on circular scale। तो ये होता है वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की जो करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑन मेन स्केल पे जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा किसकी वजह से, वन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की वजह से। अगर ये वन डिवीजन रोटेट करता है, तो आप रोटेट करोगे तो अगर वन डिवीजन कवर करता है सर्कुलर स्केल पे तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ मेन
मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कैसे पता कितना होगा, इतना ही होगा, जो कि मेन स्केल की लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसमें हम 5 डिवीजन मेन सर्कुलर स्केल में अगर 5 डिवीजन हुआ है तो इसका मतलब कितना होगा, मेन स्केल पे डिस्टेंस 5 into दिस 5 into दिस। तो अभी हमको ये पता चल गया कि सर्कुलर स्केल की जो डिविजन्स होती है उसकी मेन स्केल पे जो करस्पॉन्डिंग लेंथ कवर करता है या डिस्टेंस कवर करता है, हम इससे पता कर सकते हैं आराम से। उसके और बाकी काम हमारा सिंपल हो गया। देखिए कैसे सिंपल हो गया, ये अगर चीज हमको पता हो गया तो हम अभी देखते हैं कि हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। मेजरमेंट ये तो बेसिक चीज है, अभी मेजरमेंट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। हम अगर देखिए, अगर आपका इस तरह का लेंथ है, अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है आपका, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं, इसमें इस तरह का सर्कुलर होता है, इसमें होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं तो यहाँ पर सर्कुलर आपकी जो सर्कुलर स्केल है इसे रोटेट किया जाता है इसे इस तरह का, और यहाँ पर मेन स्केल होता है, यहाँ पर आपका इस अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपका फिक्स किया जाता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपका फिक्स किया जाता है। जब आप फिक्स करोगे तो आपकी जो स्क्रू गेज होगा वो कुछ डिस्टेंस, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मेन स्केल पे इस तरह का सिचुएशन लेगा, इस तरह का सिचुएशन लेगा। तो आपको क्या करना है, जनरली क्या होता है ना, जो स्क्रू गेज होता है उसका जनरली जीरोड नहीं होता। आपकी वर्नियर स्केल हो या स्क्रू गेज हो, जनरली वो जीरोड नहीं होता। जीरोड का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको उसको एडजस्ट करोगे तो आपकी इसकी जीरो और इसकी जीरो कभी कोई इसकी जीरो मतलब इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी जो जीरो है ये हो सकता है, ये मेन जो लाइन है, ये ओरिजिनल जो मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। यहाँ पर नहीं करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं करेगा, इस जीरो पे कोइंसाइड नहीं करता जनरल। अगर कर लेता है तो इसका मतलब आपकी इंस्ट्रूमेंट सही है, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जीरोड है। अगर नहीं करता है तो ये इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट जीरोड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इंस्ट्रूमेंट आपका जीरोड हो या नहीं हो आपका कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको बताया था, इसलिए आपको पहला वाला भी मैंने ऐसे बताया था कि जीरोड हो या नहीं हो इंस्ट्रूमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो क्योंकि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई ऑब्जेक्ट रखे हो या नहीं भी रखे हो कोई बात नहीं, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, ओके, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन की जो लेंथ होगा आप उसको कैलकुलेट कीजिए। तो उसकी लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह का अगर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बहुत आसान है। पहले आप देखोगे क्या इसकी जो लाइन से सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन से, वो मेन स्केल की जो डिवीजन से वो उसके साथ कोइंसाइड करेगा, कोई भी डिवीजन आपका कोइंसाइड करेगा। तो कोइंसाइड करने से पहले आप देखोगे कि कौन सा मेन स्केल की कौन से लाइन के आसपास है, उसके पास सर्कुलर स्केल की आसपास मेन स्केल की कौन सा लाइन है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो सर्कुलर स्केल के आसपास अगर मैं देखूं तो मेन स्केल की ये वाला लाइन है, कौन सा वाला है, ये वाला लाइन है। अगर ये वाला लाइन मुझे पता चल गया, जो कि हम क्या बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, टोटल मेन स्केल डिवीजन, तो इस लाइन से हमको पता चल गया कि टोटल मेन स्केल डिवीजन। तो ये मेन स्केल डिवीजन अगर पता चल गया आपको तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन इनटू मेन स्केल की लिस्ट काउंट, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल।
ये डिस्टेंस हमको मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंपली इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस डिस्टेंस को? इस वाला डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये वाला बहुत सिंपल है, ये वाला बहुत सिंपल। आप देखोगे कि मेन सर्कुलर स्केल की डिवीजन, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन, यहाँ पर तो मैंने जीरो लिखा है, यहाँ पर मैंने जीरो लिखा है। अगर जीरो वाला आपका यहाँ पर कोइंसाइड किया है, इसका मतलब ये अगर जीरो वाला किया है तो इसका मतलब ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा। अगर यहाँ पर इस केस में ये जीरो वाला कोइंसाइड नहीं करेगा, ये कोई नंबर होगा, शायद ये 5 हो सकता है या 10 हो सकता है, कुछ सपोज ये आपका 6 है, ये 6 वाला है और ये आपका 5 है, इस तरह। ओके, तो ये जो 6 यहाँ पर कोइंसाइड किया है मेन स्केल की जो लाइन है, मेन स्केल की लाइन की है, ये है मेन स्केल की आपकी लाइन, और ये जो मेन स्केल की लाइन पे जो आपकी सर्कुलर स्केल की 6 यहाँ पर कोइंसाइड किया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक डिवीजन होगा सर्कुलर स्केल की जो मेन स्केल पे कोइंसाइड किया है। तो अगर आपको उस डिवीजन पता चल गया, उस डिवीजन सर्कुलर स्केल की डिवीजन पता चल गया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ मेन स्केल पे क्या होगी? मैंने बताया था सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन मैंने पहले लिखा था, क्या लिखा था? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल स्केल, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये क्या होता है? सर्कुलर स्केल डिवीजन coinciding with the main scale, with the main scale line, main scale line। आपके सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड किया है, वो डिवीजन हमको पता होना चाहिए। बस अगर ये पता चल गया तो ये जो क्वांटिटी मैंने इसको डेल्टा किस सिंबल में लिखा है, तो ये जो डेल्टा आपका इतना ही आएगा। कितना है? ये वाला आएगा। बहुत सिंपल है। उसके बाद आपका मेजरमेंट में उस कॉन्फ़िगरेशन की जो लेंथ है कैसे पता चल, ये दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी ये वाला क्वांटिटी प्लस ये वाला क्वांटिटी। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को आप बाहर निकाल दीजिए, उसकी करस्पॉन्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पर, उस कॉन्फ़िगरेशन की करस्पॉन्डिंग लेंथ आप कैलकुलेट करिएगा। सपोज ऑब्जेक्ट मेरा नहीं है, एम्प्टी है, एम्प्टी पे जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिलेगा, अगर जीरो हो गया, इस जीरो कोइंसाइड कर गया तो आपका आंसर जीरो है। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस मेथड से आप कैलकुलेट करिएगा। आपको सपोज उसकी लेंथ L1 मिलेगा, आप ऑब्जेक्ट रखिएगा, रखने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मिलेगी सर्कुलर स्केल पे आपको देखने को, और आपको अलग सर्कुलर स्केल डिवीजन मिलेगा, मेन स्केल पे भी आपको चेंजेस आप देखने को मिलेगा। तो उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ आप ऑब्जेक्ट रखिए, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा सपोज वो L2 होगा। क्या होगा? L2 होगा। तो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन की जो करस्पॉन्डिंग लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट जब आप नहीं रखे होगे उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ L1, तो L2 माइनस L1 से आप उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये था हमारा स्क्रीन बेस का थ्योरी। इसमें इतने में इस थ्योरी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।